खान साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी सुनी होगी वो गुफ्तगू, खदशात भी नज़र आए, उस गुफ्तगू में मुतालबात भी नज़र आए। आपने कैसे देखा इस गुफ्तगू को, इमरान खान साहब की जो कुछ देर पहले हुई है? उनकी एक तहम्मुल से उन्होंने बातचीत की, जिस तरह की एक बहुत कशीदगी की फ़ज़ा बनी हुई है और तसादुम की फ़ज़ा बनी हुई है, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बहुत तफ़सील से पेश किया कि भाई तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ आसिफ ज़रदारी ने ली, ने ली, 2 गाड़ियाँ आसिफ ज़रदारी ने और एक नवाज शरीफ ने, हालांकि कानून के मुताबिक वो नहीं ले सकते थे। और सबकी तहकीकात करा लें, वहाँ पे आर्मी चीफ, सदर, वज़ीर आज़म, जो भी गाड़ियाँ, जो भी उसमें तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं जिसने, तो सबका पता चल जाएगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। बात तो बिल्कुल उनकी इंसाफ पर मबनी है कि सबकी तहकीकात हों और डिटेल सामने आ जाएं। इस पे कोई कमीशन बैठ जाए, कोई कमेटी बैठ जाए जिसमें ऐसे लोग हों जिस पे सबको ट्रस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि अब ये देखें, ये जो मैच चल रहा है ना हुकूमत और ये पंजाब का, जब से ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो नून लीग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। 15 सीटें ये हारने के बाद बहुत ही मुझे लगता है कि ये शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। वहाँ पे हमजा गए हैं, बाहर चले गए लंदन, उनको खतरा था कि कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए किसी मामले में। और उसके बाद वहाँ पे सुना है कि नवाज शरीफ ने उनसे पूछगछ की कि भाई हम इतनी सीटें क्यों हार गए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है नून लीग को। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा जारहाना पॉलिसी पीटीआई के खिलाफ इख्तियार कर ली है। ये जो जारहाना पॉलिसी है और पोलराइजेशन है, ये मीडिया तक पहुंच गई है। मीडिया में कुछ सहाफ़ी जो हैं प्रो इमरान हैं, कुछ एंटी इमरान हैं। एक ज़माने में प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो पोलराइजेशन मुल्क में होती थी, हमने बचपन में, लड़कपन में वो देखी है। अब प्रो इमरान और एंटी इमरान पोलराइजेशन है, इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। जब आप किसी को टेक्निकली इस तरह आप नुक्कड़ लगाएंगे, कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और जो अवाम में बहुत मकबूल लीडर होगा, तो उससे जो रियासत है वो कमज़ोर होगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई अदलिया को कोई किरदार अदा करना चाहिए, रियासती इदारों को इनको बिठाकर कोई इनका ऐसा मामला तय होना चाहिए कि ये आपस में सेटल करें कि भाई एक इलेक्शन हो जाए, इस साल के आखिर में हो जाए या अगले साल के शुरू में हो जाए, ताकि अवाम जो हैं वो मैंडेट दें एक साफ सुथरे इलेक्शन में, और ये जो बहुत ज़्यादा कशीदगी की फ़ज़ा है ये ख़त्म हो। अगर ये कशीदगी की फ़ज़ा ख़त्म नहीं होगी तो इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मालाकंड डिवीजन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो गई है। वहाँ पर उनके वर्कर्स दोबारा आ गए हैं। सिक्योरिटी, जो आपको पता है बॉर्डर पे तो फेंसिंग हुई हुई है और सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर होते हैं, इसके बावजूद वो वहाँ पर आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को अगवा भी किया है, धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो वो जो आपको याद होगा कि जब उन्होंने पहले वो एक्टिव हुए थे तो उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन 2-3 दफ़ा हुए, तो 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और नकले मकानी करनी पड़ी थी। अब उस इलाके में बहुत तरक्याती काम हुए हैं, मोटरवेज बनी हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। अब एकदम से तालिबान का यकायक वहाँ पर एक्टिव हो जाना न सिर्फ मालाकंड डिवीजन और सवात वगैरह का जो इलाका है उसके लिए, बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के लिए एक शदीद चैलेंज है। हमें अपने जो इस तरह के चैलेंजेस हैं इन पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो इनके लड़ाई झगड़े हैं ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अदनान साहब क्या कहेंगे? कुछ और बातें मियाँ साहब की आपने सुनी, नवी साहब को सुना, वो एक बड़ा अहम पॉइंट बता रहे हैं कि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इक़्तिदार की अगर बात होती है तो बड़ा एक शेयर उनके पास है इस हुकूमत के हवाले से। पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है, सदारत उनके पास है। तो कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को कि उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? जो हालिया बयानात और जो मामलात सामने आ रहे हैं, फिर 13 अगस्त का भी जिक्र हुआ, हुकूमत समझती है कि पुरअमन एहतजाज रहता है तो फिर उसी हिसाब से उसको चलने देंगे, लेकिन अगर उससे पहले कुछ मामलात होते हैं जो कि दोनों जानिब से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंप की जानिब से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, कुछ गिरफ्तारियों की भी बात हो रही है, कुछ और मामलात की भी बताया जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या मंजरनामा जुड़ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो सियासतदानों का एक तरीक़ाकार है। मैं बेनज़ीर भुट्टो जब आई जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, मोहम्मद खान जो वज़ीर आज़म थे, वो बहुत बड़े बड़े जलसे करती थी। वो इतने अवाम का एक समंदर होता था और वो मुसलसल जलसे करती रहती थी और वो कहती थी कि नया इलेक्शन कराओ। और वो तो उनके जलसों से मोहम्मद खान जुनीजो की हुकूमत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत डिसमिस कर दी, वरना तो वो बहुत मज़े से हुकूमत कर रहे थे।
تو جلسے جلوس تو ایک جمہوریت کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں زیادہ اس کا رواج اس لیے ہے، امریکہ وغیرہ میں تو نہیں ہوتا، یورپ میں. نہیں، لیکن عدنان صاحب اسپیشلی اس ماحول میں جو ہم ذکر کریں کہ بڑا سیاسی پارا ہائی ہے اس وقت، تو 13 اگست سے پہلے یا 13 اگست تک کیا منظر آپ کو نظر آتا ہے بنتے ہوئے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں اور بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، سب جماعتوں میں ان کے لنکس ہیں، اور عمران خان سے اب ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. لیکن ان کے مشوروں کو مانا نہیں جا رہا. وہ آج مشورہ ان کا مشورہ یہ سامنے آیا کہ شہباز گل صاحب کے بیان سے لا تعلقی کر لی جائے، کچھ مذمت کر لی جائے. وہ خود بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ میں نے تو ڈانٹا ہے شہباز صاحب کو، لیکن اس کے باوجود آج کا جو گفتگو تھی اس میں بیان کے سیاق و سباق پر کوئی بات نہیں ہوئی. نہ ہی یہ کہا گیا کہ ہم متفق ہیں، پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے یا اس کو ڈس آن کرتی ہے یا آن کرتی ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. وہ تو دیکھیں، آصف زرداری کے بھی بیانات ہیں، نواز شریف کے بھی ہیں، مریم نواز کے بھی ہیں، جاوید لطیف کے بھی ہیں، خواجہ آصف کے بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں، مولانا عطاء الرحمان کے بھی ہیں، ایاز صادق کے بھی ہیں. وہ تو سب کے ہی ہیں. سیاستدان تو ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں. اور یہ جو غداری کے مقدمے ہیں، مجیب الرحمان پہ اگرتلہ سازش کیس چلائی تھی تو کیا بنا؟ وہ مجیب الرحمان تو زیادہ پاپولر ہو گیا اپنے عوام میں. انہوں نے حیدرآباد ٹریبیونل بنایا تھا نیب کے خلاف، تو کیا نیب ختم ہو گئی؟ ولی خان وغیرہ نے دوبارہ ANP بنا لی. تو یہ جو اس طرح روایت ہے غداری کے لیبل لگانے کی اور کوئی ہلکی سی بھی تنقید کرے، میرا خیال ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے. زرداری صاحب نے بھی کہا تھا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بٹ ٹھیک ہے، سیاستدان ہے، اس نے بات کہہ دی، آپ اسے اگنور کریں. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اب جیسے جاوید لطیف نے بات کی تھی پاکستان میں کھپے، تو وہ 1.5 مہینہ جیل میں رہے، یہ بھی کچھ مہینہ 1.5 مہینہ جیل میں رہیں گے، پھر عدالت سے کہیں نکل آئیں گے. اور ان کو معذرت کر لینی چاہیے شہباز گل کو، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ ایسا انہوں نے جو باتیں کی وہ نامناسب تھیں اور وہ اس کو کاٹ دینا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس پہ معذرت کر لیں اور بات ختم کریں. اس طرح غداری کے لیبل لگانا، اس طرح ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلانا، میرا خیال ہے اس سے ملک کو نقصان ہی ہوتا ہے. اور جو چھوٹے صوبے ہیں وہاں کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں. ابھی علی وزیر پہ بھی مقدمہ بنا ہوا ہے اسی طرح غداری بغاوت کا. اس سے ملک جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، بجائے یکجہتی بڑھنے کے اور ملک میں ترقی ہونے کے، سیاسی استحکام آنے کے اور جمہوری عمل آگے بڑھنے کے، اس کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے عدنان صاحب.